दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। सृष्टि जी, ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी, सृष्टि जी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी कहाँ ले जा रही है आप हमें? मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। रुको बहुरिया, हर घर में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं चला जाता। हम ही घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, नहीं तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई। और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। कुछ भी हो जाए, सृष्टि जी को आज हम मना कर ही रहेंगे। ससुरा, ये अग्नि फेरा के चक्कर में हम अपना असली रूप ही भूल गए। बहुत घाटा करा लिए हम ये प्यार के चक्कर में, अब और नहीं। सृष्टि जी, हमें हरिनगर में है ना बस आपके पापा का घर ही पता था, इसलिए हम ढूंढने के लिए आपको वहाँ चले गए थे। हमको लगा आप अपने घर गई होंगी। विशु जी, हमारी जहां मर्जी होगी हम वहां जाएंगे। आपने हमारे पीछे आकर अच्छा नहीं किया। लेकिन हमने सुना है कि पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति हैं ना? आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। सृष्टि जी, हम जानते हैं कि आप हमको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती हैं, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। लेकिन हम है ना आपसे वादा करते हैं कि हम आपको है ना बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ चलिए ना। विशु जी, हम आपके साथ घर नहीं जा सकते। आप प्लीज वापस चले जाइए। सृष्टि फिर कहीं लॉस है, इसको चेयर अप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से आ गए इस भीषण गर्मी का रामबाण इलाज लेके। इसे चखते ही आपके अंदर तरावट आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या लाए आप? आइसक्रीम। लीजिए, खाइए और मुस्कुराइए। नहीं, हमें वनीला नहीं, बटरस्कॉच चाहिए। ना, ये सिर्फ शेकर स्पेशल है। ये फ्लेवर हमारा है, आप ये खाइए, वो हमारे लिए। शेखर, हम आपके बचपन के दोस्त हैं ना, प्लीज दे दो आइसक्रीम। बचपन की दोस्ती बाद में, अभी हम तुम्हारे बॉस हैं। बॉस की बात मानिए और ये खाइए। नहीं, हमें ये वाली नहीं, वो वाली खानी है। नो।
वकील के माँ बाप ने उसका कोई नाम वाम रखा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नाम रखा था ना दीदी, कहा तो नाम था उसका, वो शेखर शर्मा। I'll take a leave. And शेखर को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। All the best for your career. Thank you. All the best for your tender. तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा है और ऐसी गलती और शरारत करने से रोकने के लिए रखा है। विद्या जी चिराग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वैष्णवी से अपने ही बेटे की जासूसी कैसे करवा सकती हैं? जब आपको अपने बच्चे पर ही भरोसा नहीं है तो बच्चा तो अग्रेसिव और वायलेंट होगा ही। मिस्टर पुरोहित, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिले तो मैं चिराग की हेल्प कर सकती हूँ, पर विद्या जी ने हमेशा मेरे काम में इंटरफेयर किया है। उन्हें इस बार मेरे और चिराग के बीच मत आने दीजिएगा। दीदी, हमें अंदाजा भी नहीं होता, पर सारे रिश्ते ना छूट पे टिके होते हैं। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो। अब तक आपने ये बात किस किस को बताई? अभी तक तो किसी को भी नहीं। चाची, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज। एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था, लेकिन किसको पता था कि इतनी जल्दी आ जाए। महारानी जी थारी पहली रसोई से। मैं ना मना रही हूँ पहली रसोई। मैंने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी? सिर्फ 15-16 लोगों के लिए तो खाना बनाना है ना। भैया, हमारी इच्छा ये है कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ ना निभाऊंगा। राज ने मुझसे जो वादा किया है आज कि वो प्रीत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। राज, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी कभी इमेजिन ही नहीं की, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। साक्षी, पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। गाँव वालों, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। मारो इसे! ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा। वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है, और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा।